बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो रिलेटेड है वो उसमें जो पेपर है 2022 उसका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ और उसमें जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पूछे गए। और ये पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड जो है वो आपके साथ जो एमसीक्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। बाकी क्वेश्चंस जो है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप जो है सबसे पहले जो सोर्स आपके पास पेपर प्रिपरेशंस के लिए या एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए जो है वो आपकी जो बुक है सबसे मेन सोर्स है। आप बुक को अच्छी तरह रीड करें, आपके तमाम एमसीक्यूज़ उसी बुक में से आते हैं और उन्हीं बुक में से जो है वो जो आपके जितने भी टॉपिक सिलेबस गिवन है आपको, वो एमसीक्यूज़ वहीं से बनाए थे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अगर आपको टॉपिक क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप ईज़िली जो है वो क्या कर सकते हैं मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ पहले। और ये एमसीक्यूज़ जो है ऑलरेडी जो है वो आपके पास अपलोडेड है। आप इसमें 2022 का पेपर आप देख सकते हैं। इसमें क्या-क्या एमसीक्यूज़ आपके पास पूछे गए और एमसीक्यूज़ को आप किस तरह सॉल्व करते हैं, ये भी आप साथ में आपको सीखने में हेल्पफुल साबित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल आपके पास मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 33 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपसे पूछा गया था कि आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 है, एल्यूमीनियम Al2O3 इसका मास आपको गिवन था 204 ग्राम, ठीक है। और आपको मास ऑफ एल्यूमीनियम बताना था, मास ऑफ एल्यूमीनियम, ठीक है। इसके लिए जो आपके पास तरीका है, आप क्या करेंगे, आप देखते हैं कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड है और एल्यूमीनियम का मोल रेशो क्या है। इसमें आपके पास इस एल्यूमीनियम जो है 1 और 2 का मोल रेशो है इसमें, ठीक। इसकी 2 मोल एल्यूमीनियम के यहाँ पर ये मौजूद है आपके पास, ठीक। अब एल्यूमीनियम का जो मोलर मास है वो 27 है। आप इसको 27 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं, तो 48 है आपके पास, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 27 है, तो ये हो गया 54 ग्राम। और ये आपके पास क्या हो गया 102, ठीक है। और ये इसका मोलर मास आ गया ग्राम पर मोल, और ये भी आपके पास क्या है ग्राम पर मोल है आपके पास, ठीक। गिवन मास आपको कितना है 204 ग्राम पर मोल। तो इसमें एल्यूमिनियम का मास कितना आएगा 54 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 204, ठीक है। तो ये 10 या 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 108 ग्राम पर ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपके पास क्या है 108 है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है, इस तरह के एमसीक्यूज आपसे जो वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने जो है वो मोलर मास, इसमें मोल रेशो क्या है, इन सब को जो है वो अच्छी तरह क्या करें प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है आपके पास जो एमसीक्यूज पूछा गया था, एमसीक्यूज नंबर 2, वो है कि फॉर अ गिवन मास आपके पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि आपके पास जो गिवन है इसमें 3.6 ग्राम ऑफ आपको H2O गिवन है, ठीक है। इसी तरह आपको 4.8 ग्राम ऑफ आपको गिवन है C2H5OH गिवन है आपको। इसमें आपके पास 2.8 ग्राम ऑफ CO गिवन है। इसमें आपके पास 5.4 ग्राम ऑफ जो है N2O5 गिवन है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल की गिवन है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल है, आपको फार्मूला है इसका, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वो आपके पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें 3.6 डिवाइडेड बाय 80, इसके बाद 4.8 डिवाइडेड बाय 46 और 2.8 डिवाइडेड बाय 28 क्या मोलर मास है, इसमें 5.4 है डिवाइडेड बाय 54 है, ठीक है, बल्कि 108 है, ठीक। तो इसमें आपके पास अगर आप देखें इन सब के मोल्स कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा मोल्स आपके पास किसके आ रहे हैं, वाटर के आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके आ रहे हैं आपके पास, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तकरीबन इसके 0.1 मोल है, 0.1 है, ये भी 0.1 है और ये 5.4 है, ठीक। तो ये आपके पास अब इसके तकरीबन मोल जो है ना आपके पास क्या होंगे 0.05 तक तकरीबन से आएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा मोल किस में इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी किस में होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास था वो क्या था, ये ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू जो गिवन है वो गिवन है आपके पास
ये है आपके पास जो है वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज क्या है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वी बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि अगर वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का क्या हो जाए 4 टाइम्स हो जाए, तो बताएं प्रेशर कितना होगा, ठीक है। ठीक है, द प्रेशर विल बिकम, कितना प्रेशर उसके लिए रिक्वायर्ड होगा अगर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए 4 टाइम इंक्रीज होगा। डेफिनेटली इनिशियल वॉल्यूम ये है और इसमें आपके पास इनिशियल प्रेशर क्या है, आपके पास P1 है, तो इसके लिए आप टू स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ का यूज़ करेंगे, P2 V2। अब आपको ये P2 चाहिए तो P2 के लिए आप क्या करेंगे, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। तो P1 यहाँ पर है, V1 है आपके पास, और इस V2 की जगह आप क्या पुट करेंगे 4V1, तो ये से कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा P ओवर 4 टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपके पास क्या था, करेक्ट ऑप्शन था ये अक्सर जो है वो आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज केस में आपके पास डेटा गिवन है कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 6 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर ए, एक गैस है उसके मुकाबले में हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो 6 टाइम्स क्या है वो ग्रेटर है। तो इसमें आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, RH2 ओवर आर ए, और यहाँ पे आपके पास मोलर मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ H2 है, ठीक है। अब इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो 6RA डिवाइडेड बाय RA इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपके पास ये 2 है आपके पास, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड पे आप क्या कर लें, 6/1 और MA/2, दोनों साइड पे आप स्क्वायर लें, ठीक है। स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये क्या होगा आपके पास 36 हो जाएगा, और ये MA/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। MA/2, तो ये MA इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 72 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ये अक्सर आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं और आपके पास क्या होता है एमसीक्यू। अक्सर स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या की कि मोलर मास गलत पुट की है इसमें, ठीक है। दूसरी क्या क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसकी आप मजीद प्रैक्टिस करें ताकि इस रिलेटेड दोबारा एमसीक्यू आपके पास आए तो आप इजीली क्या कर सकें, उसको अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास कि एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स डबल, ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे, फिफ्थ है आपके पास, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है। अगर इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और फर्स्ट के लिए इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और आपके पास वो अगर सेकंड टेम्परेचर पे बताएं कि जब आपके पास सेकंड वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। वैसे तो आप सिंपल भी आप बता सकते हैं क्योंकि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जो चार्ल्स लॉ आपके पास जो है वो टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, वरना आप मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ठीक है। तो आपको ये T2 चाहिए, इसमें V1 आपके पास T2 इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। तो ये T2 इक्वल टू V2 की जगह आपके पास क्या आएगा, क्योंकि सेकेंड वॉल्यूम आपको डबल होना है, तो 2V1 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो देखिए T1 जो आपके पास ये वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टेम्परेचर कितना चाहिए आपके पास 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के आपको एमसीक्यू जाएगा तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है आपके पास कि 6 एमसीक्यूज है। इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, 6 है आपके पास, इफ अ गैस expands at constant temperature, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिनेटली अगर आपके पास एक गैस मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गैस मौजूद है, ठीक है, उसका अब टेम्परेचर क्या आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, फिर आपने क्या किया कि वो क्या है कि एक्सपैंड हो रही है, ये एक्सपैंड हो गई, ठीक है। अब एक्सपैंड होने पे क्या होगा, अब डेफिनेटली टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी आपके पास कांस्टेंट होगी इसमें, लेकिन क्या होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाता है
डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड है आपके पास जो है वो किससे, बॉयल्स लॉ से। नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जिसमें आप कहते हैं कि प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन एच एटम करस्पॉन्ड टू, ठीक है। 7 है आपके पास। सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप क्या कहते हैं जो वो हेल्पफुल साबित होगी, लब पर बर्फ, ठीक है। तो ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी और इसमें N1 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1 होती है, ठीक है। और बाकी N2 की वैल्यूज क्या होंगी, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक है, ठीक है। तो ये है आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है सबसे हायर एनर्जी आपके पास है। फिर इसके बाद आपके पास ये विजिबल है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो आपके पास सन है, ये आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीरीज है, और एफ से मुराद क्या है, फन सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और ये आपके पास क्या है, लेवेंथ सीरीज है। यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है 2 होती है, यहाँ n1 की वैल्यू 3 होती है, यहाँ n1 की वैल्यू 4 होती है और यहाँ n1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ये मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई, आप उसको ज़रूर देखें। तो इस तरह से आपके पास जो वो क्या होता है, इससे रिलेटेड MCQs पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है MCQ नंबर 8 है, ठीक है। MCQ नंबर 8 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, एक आपको क्वांटम नंबर्स का सेट गिवन है, 8 है आपके पास, और क्वांटम नंबर्स का सेट क्या आपके पास कि n की वैल्यू है वो 3 है, l की वैल्यू आपके पास 2 है, m की वैल्यू आपके पास +2 है, और इसके बाद स्पिन जो है वो आपके पास हाफ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई एटम है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्टेट के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है एट अ टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस स्टेट में क्या हो सकता है, रह सकता है, ठीक है। और ये कौन सा केस है, N3 है। इसका मतलब आपके पास जो है वो बात हो रही है 3D की बात हो रही है, ठीक है। 3D की बात हो रही है, इसमें आपके पास है वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा। और 3D में अगर हम देखें L की वैल्यू जो है 2 है, तो M की वैल्यू क्या हो जाती है, +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो इस केस में जो है एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है +2 जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, अगर आप इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज करना चाहें, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये m की वैल्यू +2 है और स्पिन की वैल्यू -12 है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 3D आपके पास, और इसमें आपके पास n की वैल्यू 3 है, ये 3 है इसमें, ठीक है। और डेफिनेटली l की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 2 होती है फॉर d ऑर्बिटल। तो ये आपको क्वांटम नंबर दिए थे यहाँ पे आपके पास, और ये करस्पॉन्ड इसको करता है, ये करस्पॉन्ड इसको करता है, ये 0 यहाँ पर है, ये -1 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल है। अगर यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक तो न्यू इस तरह, ठीक है, तो इस तरह भी आपके पास जो है, लेकिन उस वक्त फिर एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये इसके लिए है, सॉरी, ये अगर यहाँ पे एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उस वक्त स्पिन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के लिए, और ये क्या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ये क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो प्लस होगा वहाँ पे। ये बाकी M, N और L कॉमन होंगे, लेकिन जो है वो S की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, चेंज होगी, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है जिसको ये क्वांटम नंबर्स क्या हो सकते हैं, असाइन हो सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास केस है MCQs नंबर आपके पास 9 है। 9 में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यू n, यहाँ भी क्वांटम नंबर आपको गिवन है, n = 2 है, l की वैल्यू 1 है आपके पास, और जो है s की वैल्यू जो क्या है, +1/2। ये डेफिनेटली p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 1 क्या होती है, p ऑर्बिटल है आपके पास, ठीक है। स्पिन है, तो इसमें डेफिनेटली p ऑर्बिटल है आपके पास। ये आपकी बात हो रही है 2p की बात हो रही है। 2p के अंदर जो है वो, अगर आप देखिए ये 2 और 1, 2, 3, इसमें ये px है, 2py है, 2pz है, इस पर जो क्या हो सकते हैं,
अब इस केस में अगर आप देखें तीनों, इस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखें, ठीक है, तो डेफिनेटली इन सब की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। सबकी एन की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, और एल की वैल्यू भी क्या, 1 है। तो इसका मतलब 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो, इस तीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो सकते हैं, ये क्वांटम नंबर्स ये 1 2 3 मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे, तो इस केस में अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती हैं, m इक्वल टू +1 0 एंड -1। इसके लिए क्या होती है, +1 होती है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसके लिए वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू +1 होगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0 होगी, ये वाली होगी, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात नहीं हुई। नेक्स्ट है आपके पास 10 है MCQs आपके पास। 10 MCQs जो है वो आपको गिवन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये है 10 है आपके पास कि इफ़ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ, हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है मोमेंटम है, ये इक्वल टू है अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एच है, कहीं पर एच ओवर 4 पाई 2 पाई। अगर वो कह रहे कि ये आपके पास अनसर्टेनिटी इसमें 0 है, इक्वल टू 0 है, अनसर्टेन मीन्स क्या है, एरर। अगर इसमें एरर 0 है तो बताएं मोमेंटम में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट हम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि अगर आप एक चीज़ को अगर आप क्या है कि एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो दूसरे में क्या होगा, डेफिनेटली उसमें एरर बहुत बड़ा होगा, ठीक। तो ये है। फिर नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 11। ये इसमें ग्यारह में आपके पास जो है कि आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है। मिसाल के तौर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, CO2 गिवन है, आपको CH4 गिवन है, नाइट्रो मीथेन गिवन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाइट्रो मीथेन। आपसे पूछा गया है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों में से किस में है, एक में है या दो में है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये है आपके पास मॉलिक्यूल, और इसमें अगर आप इसमें कार्बन को देखें तो कार्बन आपके पास क्या है, कितने हाइब्रिडाइजेशन है इसकी यहाँ पर, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सेंट्रल कार्बन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर आप इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो है वो क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है, और एक आपके पास जो वो Na2 ग्रुप है। तो यहाँ पर भी कार्बन में क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो दोनों, इसका मतलब Na2 जो है आर करेक्ट है, जो आपके पास ऑप्शन जो है वो MCQs में गिवन है। फिर इसके बाद आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन ये गिवन है आपके पास कि 12 में अगर आप देखें, ये हैबर प्रोसेस यानी अब है N2 3H2, और इसमें आपके पास 2NH3 है आपके पास, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है वो प्लस में गिवन है, और एंट्रोपी की वैल्यू जो वो माइनस में गिवन है, ठीक है। डेल्टा एच जो है वो क्या करें, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो वो इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो क्या आप कहते हैं कि जो है वो कोई आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप उसको एनर्जी दे दें, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो, जिस तरह आप देखते हैं कि अब जंग जो है कोरोजन का अमल है, अगर आप क्या करते हैं लोहे को पानी के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो खुद ब खुद वो क्या होता है, वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, कॉपर जो है वो आपके पास जो जिंक मेटल है, यानी क्रोजन का अमल जो है वो आपके पास एक रिएक्शन है, जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप NOH और HCl को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन हो जाता है आपके पास। तो ये जो है इसमें आपको क्या करते हैं, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को जो है ख़ास कंडीशंस में आप प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है आपके पास जो ऑप्शन है, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर आपसे पूछा गया 13 है, पॉलीमॉर्फस के बारे में बताया गया, ठीक है। पॉलीमॉर्फस हम कहते हैं कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है, पॉलीमॉर्फस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन
जो सिस्टम यूनिट्स में क्रिस्टलाइन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं वो पॉलीमॉर्फोस। इसकी एक एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, और वो आप कैल्साइट है और कैल्साइट और एरेगोनाइट है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास जो है यूनिट सेल के बारे में बताया गया है। यूनिट सेल क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल जो होते हैं आप कहते हैं कि एक बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम है। ये यूनिट सेल आपस में कंबाइन होते हैं और एक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। और इसमें आपके पास नेक्स्ट है 15 रिडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन है। रिडक्शन प्रोसेस, व्हाट इज़ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखते हैं, आपके पास कॉपर है +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है, तो इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो है एक रिएक्शन आपको गिवन है, एक रिएक्शन आपके पास कॉपर है और इसमें कॉपर 0 में जा रहा है और आपके पास जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक है, ये एक आप क्या कहलाते हैं, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये एक हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन आपके पास। और ये आपके पास जिंक है, आपके पास ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोज द डोर। जो जिंक है आपके पास, जिंक प्लस है इसमें, और आपके पास ये क्या है कि इसमें आपके पास रिडक्शन सॉरी इसमें आपके पास रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये आपके पास क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आप कहते हैं कि दो हाफ सेल अलग अलग होते हैं, हाफ रिएक्शन है आपके पास। ये हाफ रिएक्शन इसमें कॉपर जो है तो इसमें आपसे डेफिनेटली ये हाफ रिएक्शन दोनों मिलकर जो है ना ये रिएक्शन होता है मैन, ठीक है। कॉपर यानी रिड्यूस होगा और जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा इसमें। और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका में आपके करेक्ट ऑप्शन था वो ये वाला था इसमें, हाफ रिएक्शन। आपने एक हाफ रिएक्शन वो भी आपने किस में बताना, ऑक्सीडेशन में बताना। अगर आपका रिडक्शन कहते तो आप ये वाला रिएक्शन बता देते, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें 17 है, इसमें आपके पास नेक्स्ट है आपके पास 17 MCQs है आपके पास। के सी इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। के सी जो है इंडिपेंडेंट है, के सी एक कांस्टेंट है, तो ना ही ये टेम्परेचर से चेंज होता है, ना ही आपके पास क्या है, आपके पास प्रेशर होगा, ठीक है। के सी जो है वो जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या है आपके पास है, वो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है वो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, वो अबाउट 1.09, ठीक है, x -19 कूलम है, ठीक है। नेगेटिव है आपके पास इसमें, और इसमें ठीक है, और सही। फिर 19 है आपके पास कि द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। ये हम जानते हैं कि शेप ऑफ जितने भी, चाहे वो 1s है आपके पास, 2s है, 3s है, जितने भी s है, उन सब में क्या होता है आपके पास फेयर शेप होते हैं। क्या आपके पास फेयर शेप जो है वो क्या है आपके पास, ये जो है वो एस ऑर्बिटल की शेप होती है। इसके अलावा आपके पास 20 है, 20 नंबर MCQs है आपके पास। तो ये आपसे रिलेटेड है रेडिएशन की एनर्जी के लिहाज से, याद रखिएगा गामा रेडिएशन है आपके पास, ठीक है। गामा रेडिएशन है आपके पास, मैंने इससे पहले आपको डिस्कस, विम जो है वो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक्स रेज है, ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट है, ये आपके पास विजिबल है आपके पास, ये आपके पास इंफ्रारेड है आपके पास, ये आपके पास माइक्रोवेव है,
ठीक है। और आर से मुराद क्या है आपके पास, रेडियो फ्रिक्वेंसी है आपके पास, ठीक है। ये क्या आपके पास, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इंफ्रारेड हीट वेव्स हैं आपके पास, विजिबल, हम डेफिनेटली वो विजिबल रेडिएशन जिनसे हम देखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं, और ये जो आप क्या कहते हैं कि ओजोन जो है इनको फिल्टर करता है, एक्सरे हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जो सन से आती हैं, और गामा रेडिएशन इनकी हाई एनर्जी है। वैसे एक्सरे गामा हम कहते हैं एक ही तरह की रेडिएशन है, लेकिन गामा की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। एक बात याद रखिए, इसका इज इक्वल टू एच म्यू है, ठीक है। और इसकी जगह अगर आप क्या करते हैं, वेवलेंथ को पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका एच सी ओवर, तो ये जो है वो इन्वर्स है, ये जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। इससे रिलेटेड आपके पास क्या होता है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 21 है एमसीक्यू आपके पास। एमसीक्यूज है आपके पास। इसमें उन्होंने कहा है कि डी ऑर्बिटल में जो है ना वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, हम जानते हैं कि कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको ऑप्शन को आपको जो है चूज़ करना था। फिर एक नेक्स्ट आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो ऑप्शंस 22 है। और इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपके पास जो है एक आयरन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर हम याद रखिएगा 26 है, इसकी 1s2 है, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6 है, ठीक है। जिसका वैलेंस शेल है आपके पास। यहाँ पे इन्होंने 3d की बात की है, ठीक है, 3d ऑर्बिटल की बात की है। तो यहाँ पर 3d6 है, इसके लिए अगर आप क्वांटम नंबर्स की अगर बात करेंगे तो n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, m जो है वो आपके पास ज़िक्र हुआ है, इसमें m का ज़िक्र हुआ है वो +1 है, और s इक्वल टू जो है वो हाफ है आपके पास। डेफिनेटली इसके 3d के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी है, इस तरह 1 2 3 4 5 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 है। तो डेफिनेटली अगर आप, ये है आपके पास +2 +1 0 -1 और -3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं, m की वैल्यूज, ठीक है। ये तो ये कहाँ पर आपके पास ये है, ठीक है। तो ये इसके लिए माइनस किया हुआ है, लेकिन इसको आप मोस्टली ये क्लॉकवाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज शो किया हुआ है। तो इसमें आपके पास क्या, आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है वो आपके पास स्पिन है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है 3D के अंदर, ये पॉसिबल है कि इसमें +1 की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन जो गिवन है वो ये ऑप्शन गिवन 3 2 +1 और -1/2 है। तो ये डी के अंदर इन्होंने वो कहा कि ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद 23 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम नंबर एक्सेप्ट, जो आपके पास वो है रॉन्ग ऑप्शन, आपने इसमें चूज़ करना था। रॉन्ग ऑप्शन आपके पास क्या है, ये कि आपने इसमें ये बताना है कि इसमें जो 23 के अंदर है, रॉन्ग ऑप्शन है वो कि एल अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूटेड क्वांटम नंबर 4 है, तो इसकी जो एम की वैल्यू है वो, मैं अब इसकी एम की वैल्यूज़ क्या है, +4 है, +3 है, +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4। इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर m इज़ m2। ये तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि क्या है, +4 भी एग्जिस्ट करते हैं। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो वो +4 है। इसके बाद आपके पास एक कहा गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो हम जानते हैं स्टेशन ऑर्बिट कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या NH/2π है, लेकिन आपके पास जो पेपर में पूछा गया वो MVR इक्वल टू NH/2p से पूछा गया, ठीक है, 2π है इस तरह। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें। फिर ये 24 है। फिर इसके बाद आपके पास 25 है MCQs। 25 MCQs है कि कौन से ऑर्बिटल जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्बिटल हमेशा क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। द विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड है, हमेशा ये है आपके पास MCQ नंबर 25, ठीक है। 25 है आपके पास। और इसमें हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है हमेशा जो है वो एस ऑर्बिटल क्या करता है, हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है, सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है, एस ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है। और इसके बाद आपके पास एक 26 एक रिएक्शन गिवन है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है dx/dt इक्वल टू k। ये रेट एक्सप्रेशन उसका गिवन है। डेफिनेटली ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उसका आपके पास ये रेट लॉ गिवन है आपके पास, ठीक है। रेट लॉ गिवन है या रेट एक्सप्रेशन डेफिनेटली विच इज़ फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल। तो ये जब एक्सप्रेशन, इससे पता चले कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
फिर आपके पास 27 है, आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या पूछा गया, यूनिट पूछा गया है। तो इसको आप यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, ये रेट है आपके पास dx/dt इक्वल टू के, आप एज्यूम कर लें कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसकी जगह ये मोलर है, ये सेकेंड है, ये के है, और यहाँ मोलर क्यूब हो जाएगा, मोलर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पीछे क्या हो जाएंगे, पीछे 2 रह जाएगा। तो ये इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 1/मोलर स्क्वायर सेकेंड, ठीक। इसको फर्दर आप वो करेंगे तो इसमें ये क्या आ जाएगा, मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय dm³ 3 मल्टीप्लाई पावर स्क्वायर, ये होगा। और इसको फर्दर आप क्या करेंगे, इस तरह यूनिट्स आपसे पूछे तो ये बन जाएगा आपके पास k इक्वल टू 1/मोल का स्क्वायर dm³ 6 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k dm³ 6 मोल पावर और सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास जो है वो क्या, इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 28 में पूछा गया है, इस तरह के यूनिट्स आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आपसे आगे पूछा गया कि कौन सा है आपके पास जो ऑप्शन है, इसमें ऑफ प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो डेफिनेटली यानी ने बताया कि 1s2 2p2 है, ठीक है, लेकिन ये इसमें फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि 1s2 के बाद जो है वो 2s2 होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अपर प्रिंसिपल के कारण कि आप यहाँ पे 2s को फिल करना चाहिए, इसको फिल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में अपर प्रिंसिपल को क्या करें, वायलेशन किया जा रहा है। इसके बाद आपको कहा गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अकॉर्डिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इसमें आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसको अगर आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, फ्रीजिंग इन जो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे रिलेटेड आपके पास लेक्चर भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सोल्यूशन में मौजूद है उन पर डिपेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है 30 है, आपको गिवन है मोलैरिटी गिवन है। आप इसमें m1 डाइल्यूशन फार्मूला लगाते हैं, m2 v2, आपको ये m जो है वो क्या करना था, m2 कैलकुलेट करना था। अब m1 आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है 0.4 गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय 20 ml, इसमें 20 ml है यार, और ये आपको फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम आपको इसका कितना गिवन है, इसका 40 ml गिवन है, ठीक। तो ये फाइंड आउट करना, तो m2 इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 40, तो इससे 2 और ये आपके पास है 0.2 मोलर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मोलैरिटी आई ये किसकी आई, आपके पास डायबेसिक एसिड है, ठीक 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 है। तो ये इसमें आपके पास जो है वो 0.2 मोलर जो है वो ये है। इसके बाद नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है, इसका न्यूमेरिकल आपके पास कैसे सॉल्व होगा, कैसी का न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक। इसमें मैं आपको इसको आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 31 है आपके पास। इसमें आपको पास एक रिएक्शन गिवन है A+2B, और इसमें है आपके पास 2C+D है, ठीक है। इसमें इनिशियल मोल जो आपको गिवन है इसके 1.1 गिवन है, इसके 2.2 गिवन है आपके पास, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें ये 0 होगा। अब एट इक्विलिब्रियम जो है इसमें क्या हो जाएगा, 2x होगा, ठीक है, प्लस, और ये प्लस x होगा। इसमें क्या है, मोल रेशियो क्या है, 2 और 1 का, ठीक है। तो इसमें क्या आपके पास आ जाएगा -x हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास 2 के लिए 2, तो 2x के लिए क्या हो जाएगा 2x रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो जहाँ पे 2 है उसके लिए ये कैसे, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। a और 2c के लिए, 2c और a में क्या रेशो है, 2 और 1 का रेशो है, तो 2x के लिए क्या चाहिए होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय 2, तो इसके लिए आपको चाहिए x, इसलिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है x। इसी तरह अगर आप b की केस में अगर आप बात करते हैं 2c और 2b, तो मोल रेशियो 2 और 2 का है, तो 2x के लिए क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये से कैंसिल आउट, तो 2x रिक्वायर्ड होगा, तभी यहाँ पे क्या है -2x आ गया, ठीक है। तो इस तरह के आपको रेशो लगा के आपने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा या 2x आएगा। अब इसी बेस पे आप क्या करते हैं, अब कंसिडरेशन क्या होगी इसमें, 1 - x, और ये होगा
2.2 माइनस 2x और ये हो जाएगा 2x और x, जबकि हम जानते हैं कि जो 2c की कंसनट्रेशन गिवन है वो इक्वल 2x है, विच इज़ इक्वल टू इसकी गिवन है 0.2 मोल्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0.2 डिवाइड बाई 2 0.1 मोल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है आपके पास उसमें आपको क्या वैल्यू पुट करनी है 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1.1 इक्वल टू 0.1 इस केस में 2.2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1। ठीक है, और यहाँ पे 2x की जगह आपके पास डेफिनेट 2 और x की जगह आपके पास 0.1, तो के सी की वैल्यू आप इसके में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये केस क्या हो जाएगा आपके पास c की पावर 2 d और इसमें a और इसमें आपके पास क्या है b की पावर 2 है। तो इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है पुट करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते जाएं और आपके पास के सी का आंसर जो है वो 0.002 आ रहा है। ठीक है, इन वैल्यू का जरूर सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड आपके पास जो है MCQ फर्दर आ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन, सेकंड लास्ट है आपके पास 32 है। तो इसमें 32 है, रिएक्शन है आपके पास, इसका जो रेट एक्सप्रेशन आपको गिवन है रेट इक्वल टू के आर एक्स। अब आप इसको डबल करना है, रेट को डबल करना है, तो डेफिनेटली आपको कंजर्वेशन किसकी डबल करनी पड़ेगी, आर एक्स की कंजर्वेशन आप डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा आपके पास डबल होगा। फिर आपके पास लास्ट वन है OF2 गिवन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4.0 है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक को एक चाहिए होते हैं, दो को 2 माइनस, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा +2। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था गाइडिंग रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी आप प्रैक्टिस करें। आप क्या कर सकते हैं जो है वो क्या कहते हैं, अब आपने क्या करना है 5 ईयर है जितने भी MCQs हैं आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, आप खुद उनको सॉल्व करें और जो आंसर है उसको फिर आप मैच करें कि वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, ताकि आप क्या कर सकें 33 मार्क्स जो है वो ईजिली गेन कर सकें और आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।